नमस्कार। मैं डॉक्टर जे.के. पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जे.के. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी मूत्र मार्ग, जो मूत्र नली होती है उसमें सिकुड़न या मूत्र का अवरोध, पेशाब करने में जलन, दिक्कत आना क्या होता है, कैसे होता है और इसका होम्योपैथी इलाज क्या है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली और स्ट्रक्चर यानी उसमें सिकुड़न आ जाना। क्या होता है कि पेशाब की नली जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहती है और पेनिस से होते हुए बाहर यूरिन को निकालती है। उसमें जब कोई दिक्कत हो जाए, गठान बन जाए या स्कार टिश्यू बन जाए तो उससे क्या होता है कि मूत्र में पास करने में दिक्कत होती है। जैसे आप सामान्य मानिए कि हमारे स्किन में चोट लग गई और वो चोट ठीक होते होते स्कार बन जाता है। जब स्कार बन जाता है उसी प्रकार यूरेथ्रा में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, ट्रॉमेटिक इंजरी या कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट के दौरान कहीं चोट लग गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से यूरेथ्रा में घाव बन जाता है और जब वो घाव ठीक होता है तो स्कार उसमें बन जाता है और वहाँ की जो नली होती है वो सिकुड़ जाती है और एक वो जो बहुत मतलब नाजुक अंदर से पाइप जैसे नली जब सिकुड़ जाएगी तो वहाँ पे पेशाब क्या होता है, रुकने लगता है। उसी को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उससे क्या होता है कि अब इसका आप एलोपैथी में जाओगे तो उसका तो एक ही इलाज है कि सर्जरी। जबकि सर्जरी जो है, यूरेथ्रा की सर्जरी क्या कहलाती है, यूरेथ्रोप्लास्टी, जो कि एक कला है या कॉस्मेटिक सर्जरी के दायरे में आती है। जब कॉस्मेटिक सर्जरी के दायरे में आती है तो इस रोग में की गई पहली सर्जरी ही सबसे अच्छी मानी जाती है। पहली सर्जरी ही सक्सेस हो गई वही सबसे अच्छी है। यदि कोई बहुत आसानी से, आसान तरीक़ों से आपको कहे कि इसकी सर्जरी हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो उसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो बेवकूफ़ बना रहा। इसमें बहुत सोच समझ के इसका ऑपरेशन अच्छे सर्जन से कराना चाहिए। अब सोचिए कि जब कॉस्मेटिक सर्जरी के कैटेगरी में आती है तो सोच लीजिए कि कितना साफ सफाई से करना पड़ता होगा। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है, इसका लक्षण क्या है? इसमें सेक्स में कठिनाई होती है, पेशाब जो पास होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत पतली पेशाब की धार निकलती है और हो सकता है कि बूंद बूंद में भी आए। मूत्र त्याग करने के लिए यानी पेशाब करने के लिए दबाव डालना पड़े, दबाव देना पड़े। मूत्र त्याग के समय जलन भी हो सकती है आपको और कभी कभी पेशाब के साथ बूंद बूंद में बीर भी निकलता है। तो ये तो हो गया यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लक्षण, ये कॉमन लक्षण हैं। तो इसमें क्या इसका परमानेंट इलाज है या सिर्फ आराम बस होता है? तो इसमें देखिए, प्राइमरी स्टेज, शुरुआती की स्टेज में यदि होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराया जाए तो बिल्कुल परमानेंट आराम हो जाता है। लेकिन यदि केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक दो बार आपने सर्जरी करा ली, तब कराएंगे तो इतना इसमें तकलीफ़ रहता है। यदि आपको आराम भी मिल गया तो वही बहुत चीज़ है। आराम मिल गया और आप कंटिन्यू एक होम्योपैथिक चिकित्सक के संपर्क में अपना इलाज करा रहे हैं तो हो सकता है कि परमानेंट कॉम्प्लिकेटेड केस भी ठीक हो जाए, बस थोड़ा सा
टाइम लगेगा। अब इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या है कि देखिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं बताऊँगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी होम्योपैथिक दवाई मेडिसिन यूज करने से पहले आप अपने निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क जरूर करें और मनमाना तौर पर दवाइयाँ न इस्तेमाल करें। इसमें इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें होम्योपैथी में बहुत केस टेकिंग लेना पड़ता है कि आपको कब से है, एक्सीडेंट की वजह से हो गई या आपके कंजेनाइटल कारण हैं, इस तरह बहुत सी केस टेकिंग करना पड़ता है, तब जाके होम्योपैथिक दवाइयाँ एकदम रामबाण जैसा असर करती हैं। लेकिन प्राइमरी स्टेज में और अनकम्प्लिकेटेड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्लाइमेटिस इरेक्टा होम्योपैथी में दवाई आती है। क्लाइमेटिस इरेक्टा क्यू फॉर्म में, जर्मन की लीजिए, जर्मन की दवाइयाँ बहुत असर करती हैं। क्लाइमेटिस इरेक्टा जो है क्यू फॉर्म यानी मदर टिंचर, क्लाइमेटिस इरेक्टा आप 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद रात में कुनकुने पानी, आधे कप कुनकुने पानी के साथ लेके सेवन करिए। आधे घंटे का खाने का गैप कर दीजिए, खाने के आधे घंटे पहले और बाद में दवाइयाँ ना लें, आधे आधे घंटे का गैप करिए। दवाई लेने से आधे घंटे पहले ना खाइए कुछ, आधे घंटे बाद ना खाइए। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज हो सके तो बंद कर दीजिए। इसका बहुत बेहतरीन परिणाम होम्योपैथी में मिला है। इसको आप कंटिन्यू 3 महीने तक यूज करिए। क्लाइमेटिस इरेक्टा मदर टिंचर को 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 महीने तक उपयोग करिए। इसी प्रकार इसमें और बहुत सी दवाइयाँ आती हैं। एपिस मेलिफिका आती है, आर्निका आती है, कैंथेरिस आती है। लेकिन ये सब दवाइयाँ आपको बिना केस टेकिंग के नहीं चालू करना चाहिए। यानी आप डॉक्टर के पास जाओ, आपसे वो पूरी केस हिस्ट्री लेगा, फिर आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जितनी दवाइयों की उतनी देगा। लेकिन क्लाइमेटिस इरेक्टा क्यू आप यूज कर सकते हैं कंटिन्यू 3 महीने तक। 1 हफ्ते के बाद आपको आराम समझ में आने लगेगा, 1 महीने में काफ़ी आराम हो जाएगा और 3 महीने तक आपकी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या दूर हो जाएगी। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर आम पब्लिक को पहुंचे और इसका उपयोग कर सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।